नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बात हम करेंगे देश की आज़ादी की। और देश की आज़ादी में जो झंडा है, भारत का तिरंगा है, उसका क्या योगदान रहा है। कितनी बार तिरंगे के रंग को, उसके रूप को, उसके साइज़ को बदला गया, उसके चित्रों को बदला गया और उसका क्या महत्व था। पहली बार झंडा कब अस्तित्व में आया, कब उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला और वो दिन कब था जब जो तिरंगा आज आप देखते हैं वो तिरंगे का अंतिम रूप, जो फाइनल रूप है, उसको आधिकारिक मोहर लगी। लेकिन इन सारी बातों से इतर और इन सारी बातों से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत ने जो अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, जो फ्रीडम स्ट्रगल भारत ने लड़ी, उसमें झंडे का महत्व कितना है, उसमें क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का महत्व कितना है और कैसे अलग अलग दौर में, अलग अलग वर्षों में झंडे ने भारत की आज़ादी की आवाज़ को और पुख्ता किया, भारत को एक नई पहचान दिलाई और आज़ादी के लिए जो जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए, जो अलग अलग आंदोलन हुए, उसमें झंडे की भूमिका क्या रही। एक एक करके तस्वीरों के साथ झंडे की और उस वक्त कौन कौन से मूवमेंट चल रहे थे, कैसे झंडा अस्तित्व में आया, उसकी बात करते हैं। देखिए, 6 बार देश में ऐसा मौका आया जब हमने अलग अलग ध्वज देखे, अलग अलग झंडे देखे, लेकिन मान्यता कब मिली वो भी इस पूरे सफ़र में आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले बात 1906 की करते हैं। 1906 से लेकर 1947 तक ये ऐसा वक्त था जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी और उसी दौरान झंडे का अस्तित्व देखने को मिला। 1906 में कोलकाता में सबसे पहला भारतीय झंडा फहराया गया। अब इस झंडे में खास क्या था, इसके रंगों को आप देखिए, हरा, पीला, लाल रंग था और यहाँ पर 8 कमल के फूल बने हुए थे जो भारत का नेशनल फ्लावर भी है। बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम और नीचे चांद और सूरज बना हुआ था। वंदे मातरम की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो आज़ादी का आंदोलन क्रांतिकारी चला रहे थे, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिस आंदोलन के तहत वो भारत को आज़ाद कराने की कोशिश में, उस जुगत में लगे हुए थे, ये उनका नारा था। वंदे मातरम उनका नारा था और राष्ट्रगीत भी भारत का ये है। उस दौरान ये ध्वज अस्तित्व में आया। अब इस 1906 की स्ट्रगल के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि दरअसल 1906 में कब इस झंडे के अस्तित्व के आने की बातें सामने आई और कैसे ये दुनिया के सामने आया। दरअसल 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बैगान स्क्वायर में देश का पहला झंडा, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्वरूप में लहराया गया। और ये बिल्कुल जो अब तिरंगा आप देखते हैं 2026 में, उससे एकदम अलग है। देखिए, हरा रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है, ऊपर आपको 8 कमल के फूल दिख रहे हैं, चांद है, सूरज है और बीच में लिखा हुआ है वंदे मातरम। ना आपको चरखा नज़र आएगा, ना आपको यहाँ पर अशोक चक्र नज़र आएगा। तो ये उस वक्त का 1906 का झंडा है। और अगर इनके एक एक रंगों की अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग पट्टियाँ दिख रही हैं और ये जो पट्टियाँ हैं ये भारत की एकता का और उस वक्त के मूवमेंट का पूरी तरह से स्ट्रगल का प्रतीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात 1907 की करेंगे। 1907 में जो झंडा फहराया गया वो भारत में नहीं बल्कि विदेश में फहराया गया और वो झंडा कुछ इस तरह का दिखता था। 1907 में जब आज़ादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर बर्लिन समिति के लोगों ने विदेश में प्रदर्शन किया और वहाँ पर उन्होंने, यानी कि भारत की सरजमी से बाहर, ये एक अनाधिकारिक झंडा उन्होंने फहराया और उसके बाद इस दूसरे झंडे को कुछ इस तरह से पहचान मिली। और उस वक्त वो जो बर्लिन समिति के लोग थे जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें मैडम कामा और उनसे जुड़े हुए लोगों ने इस ध्वज का ध्वजारोहण किया। और हालांकि अगर इस झंडे की बात की जाए तो ये जो आप पहला झंडा देख रहे हैं उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। इसमें आपको केसरिया रंग नज़र आ रहा होगा जो पहले झंडे में नहीं था। पीला रंग ज़रूर है, वंदे मातरम इसमें ज़रूर लिखा हुआ है, हरा रंग भी है, चांद तारा है, सूरज है और यहाँ पर जो आपको ये तारे नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये 7 तारे हैं जो सप्तऋषि को दर्शाते हैं। और ये जो ध्वज है ये बर्लिन में एक
एक समाजवादी सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के दौरान 1907 में फहराया गया था। इसके ठीक 7 साल बाद 1914 में एक बार फिर से एक नया जो ध्वज है वो फहराया गया, जो पहले और दूसरे ध्वज से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, आप देख सकते हैं कि लाल और हरी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 आपको लाल लाइनें हॉरिजॉन्टली दिख रही हैं और 4 जो हैं वो हरे रंग की वर्टिकल लाइनें हैं। इसके अलावा ये जो 7 सितारे आप देख रहे हैं ये सप्तऋषि को दर्शाते हैं, ये चांद और तारे को दर्शाते हैं। इसके अलावा इस 1914 को जो ध्वजारोहण किया गया, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल जो आज़ादी की लड़ाई थी वो लगातार चरम पर थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे थे, 1906 के बाद 1907 में जब दूसरा ध्वजारोहण हुआ, फिर 1914 में लगभग 7 साल बाद ये तीसरा ध्वज फहराया गया। तो उस वक्त दरअसल डॉक्टर एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये वो तमाम आंदोलनकारी थे जो भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने की कोशिश में लगातार लड़ रहे थे। समाज सुधारक और जन नेता के नाते भी इनकी पहचान थी और 1914 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन से जुड़कर एक नई शुरुआत की और इसी दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट ने इस आंदोलन की कमान संभाली और तब मिलकर इन लोगों ने 5 लाल और 4 हरी क्षितिज वाली जो धारियां हैं, इस तरह के झंडे को लहराया था, जिसमें आपको सप्तऋषि भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको देखिए चांद और तारे भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, 1921 का वो वर्ष आता है, 7 साल, ठीक 1914 के 7 साल बाद जब झंडे का एक बदला हुआ स्वरूप दिखा और इस बदले हुए स्वरूप को अगर ध्यान से देखें तो बहुत कुछ बदला है। 1914 और 1921 में ध्वज के इस रंग की बात की जाए, साइज़ की बात की जाए, इसमें जो आकार है, चित्र है, रंगों की बात की जाए तो बहुत सारे इसमें बदलाव हुए हैं। और ये जो बदलाव आप इस वक्त देख रहे हैं, ये बदलाव अलग अलग, जो चाहे आप सफ़ेद रंग यहाँ देख रहे हैं, हरा रंग यहाँ देख रहे हैं, लाल पट्टी यहाँ देख रहे हैं, चरखा आप देख रहे हैं, ये हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये अगर हरा रंग है तो ये जो सफ़ेद रंग है ये शांति का प्रतीक है। लाल रंग जो है ये रेवोल्यूशन का प्रतीक है कि हमें अपने देश को इस तिरंगे की मदद से, वंदे मातरम के उस नारे की मदद से आज़ादी दिलानी है। तो अब देखिए, जब 1921 में आज़ादी की लड़ाई लगातार जारी थी तो विजयवाड़ा में ये ध्वज वहाँ पर फहराया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक सत्र विजयवाड़ा में आयोजित हुआ था और उसी सत्र के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाते हुए इस तरह का एक तिरंगा डिज़ाइन किया गया, एक झंडा डिज़ाइन किया गया और उसे वहाँ पर पहुँचाया गया। लेकिन देखिए, एक हिंदू एकता का रंग है, एक मुस्लिम एकता का रंग है, लेकिन इसी बीच जब गांधी जी के पास ये झंडा पहुँचा, इसकी सूचना पहुँची, तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं देश के जो अन्य वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं, अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी इस झंडे में प्रतिनिधित्व हो हिंदू मुस्लिम के अलावा। तो उसके लिए ये सफ़ेद रंग चुना गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि सप्तऋषि जो 7 तारे हैं उनको हटा दिया गया, चांद और सूरज को हटा दिया गया, वंदे मातरम हटा दिया गया, तो उसकी जगह ये चरखा क्यों लाया गया। ये सुझाव भी दरअसल महात्मा गांधी की तरफ से भी, राष्ट्रपिता की तरफ से दिया गया था कि ये चरखा भारत की प्रगति का प्रतीक है और इसे इस झंडे में होना चाहिए। तो उसके बाद 1921 में जो आपने एक बदला हुआ स्वरूप देखा, उसमें आपको ये चरखा नज़र आया। ये 1906, 1907, 1914 के बाद चौथा मौका था जब झंडे में बदलाव किया गया, ठीक 10 वर्षों बाद, यानी कि 1931 में एक बार फिर से झंडे के स्वरूप को बदला गया। और ये साल बहुत अहम है क्योंकि 1931 ही वो वर्ष है जब झंडे को अपनी आधिकारिक पहचान मिली, इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया। हालांकि इससे पहले आप चाहे 1906 की बात करें, 1907 की बात करें, 1914 या 1921 की बात करें, इन चारों मौक़ों पर झंडा तो था, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग सूरत में, लेकिन उसे आधिकारिक पहचान नहीं मिली थी। लेकिन ये ऐसा मौका था 1931 जब झंडे को आधिकारिक पहचान मिली और 3 रंगों को चुना गया, जिसमें केसरिया, सफ़ेद
और हरी पट्टी थी और बीच में था भारत की प्रगति को दर्शाता हुआ ये चरखा। अब 1931 की बात इस लिहाज से भी कर लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ना सिर्फ आधिकारिक झंडे होने की पहचान मिली, बल्कि इसी साल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने को लेकर भी एक प्रस्ताव पेश किया गया। और जब ये प्रस्ताव पेश किया गया तो कुछ इस तरह से भारत के झंडे की शक्ल सूरत थी। अब आता है 1947 का वो दिन, जब क्योंकि आज़ादी का जो संघर्ष था लंबे वक्त से चला आ रहा था और ये एक ऐसा वर्ष था निर्णायक जब ये तय हो गया था कि अब जो देश है वो अंग्रेज़ों से और इन्वेडर से पूरी तरह से आज़ाद हो रहा है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को कुछ इस तरह से एक्सेप्ट किया। ये जो तिरंगे का फाइनल रूप है उसे एक्सेप्ट किया गया और आज भी इसी रूप में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया जाता है। आपको केसरिया पट्टी, सफ़ेद पट्टी और हरी पट्टी दिख रही होगी जो भारत में एकता, शांति, सौहार्द, समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में जो बदलाव हुआ है वो ये कि ये चरखा हटा के यहाँ पे अशोक चक्र बना दिया गया जो भारत की प्रगति को दर्शाता है। और उसके बाद से ये जो अशोक चक्र है ये अब इस झंडे का पूर्णतः हिस्सा है और ये झंडे का ऐसा मौजूदा स्वरूप है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इस सफ़र के बारे में क्या सोचते हैं? जो मौजूदा भारत का तिरंगा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट पर हमारे इस वीडियो के नीचे लिखिएगा। और क्योंकि अब हम आज़ादी के 80वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।